Good morning, children. I am Asutosh Kumar Pandey, your science teacher. Today we start chapter first, nutrition in plants. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, जैसे कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फूड्स के अंदर बहुत सारे फूड्स के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रेजेंट इन फूड। ओके, all living organisms require food. Plant can make their food themselves but animal including humans cannot। तो ये पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सबको रिक्वायरमेंट है फूड की, क्योंकि विदाउट फूड वो सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है। ओके, और प्लांट के ही खाने पे ह्यूमंस या अदर एनिमल्स प्लांट के ही खाने पे वो डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट हमारा जो मेन इसमें टॉपिक है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पहले हम न्यूट्रिशन को समझेंगे कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को समझने से पहले एक यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद बनाता है। तो ये प्लांट्स अपना खाना किसके थ्रू अपना खाना वो बनाता है? कौन कौन से मटेरियल को लेकर वो खाना बनाता है? तो जो मटेरियल को वो लेकर खाना बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल, या उसको सिंपल सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। तो ये कौन कौन सी चीज़ों से लेके बनाता है खाना? जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स को लेकर वो अपना खाना बनाता है। तो अब हम बात करते हैं, डायरेक्टली हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन के बारे में जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकेंड पैराग्राफ में। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक तरीका है जिससे कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने खाने को लेता है, और वह खाने का यूटिलाइजेशन किसके द्वारा होता है? बॉडी के द्वारा होता है। ओके, तो वो खाने का यूटिलाइजेशन का मतलब उपयोग। तो अब बात करते हैं कि जो बॉडी है वो जो खाने को कौन कौन सी चीज़ों में उपयोग करती है। जैसे अब यही सेकेंड पैराग्राफ में ही हम आ रहे हैं। सेकेंड ही पैराग्राफ में देखेंगे तो जो आपका फर्स्ट लाइन है कि द न्यूट्रिएंट्स एनेबल living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their body and provide the energy to carry out life process। ओके, तो जो न्यूट्रिएंट्स है, तो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है उससे वो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी लेती है और उसको किस में यूज़ करती है? बॉडीज़ अपने आप को ग्रो करने में, ओके, बॉडीज़ बनाने में, जो बॉडीज़ का डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करने में, और प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और एनर्जी प्रोवाइड करने में, बॉडी को एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं? जिंदा रहने के लिए वो सभी प्रोसेस, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब हमारे लाइफ प्रोसेस हैं। तो ये सब प्रोसेस को करने में जो एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड होता है किसके द्वारा? फूड के द्वारा। ओके, अब चलते हैं। तो यहाँ पे तो आपने समझा कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या है? ओके, तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ओके, तो अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफ्स की। तो ऑटोट्रॉफिक्स क्या है? एक प्रोसेस है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ऑटो का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में जो है सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट्स का मतलब होता है पालन पोषण, हम बोल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स की। तो ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स में अगर हम बात करें कि जैसे आप जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। तो प्लांट का वो सभी तरीके जिससे वो अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। जो मैंने आपको पहले बताया था, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स को लेकर वो अपना खाना खुद बनाता है। तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट का मतलब पालन पोषण। जैसे हमने न्यूट्रिशन का क्या डेफिनेशन पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या है? वो तरीका है जिससे कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना लेता है।
और उसको यूटिलाइज करता है। तो प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाता है, और वो जो वो हर एक तरीका जिससे वो प्लांट अपना खाना बनाता है। ओके, तो उसको हम वो पूरे तरीके को हम किस में कंसीडर करेंगे, ऑटोट्रॉपिक में। ओके, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, और वो खाने से वो अपना पालन पोषण करता है, अपने आप को ग्रो करता है, अपने ब्रांचेस को ग्रो करता है। ओके, सो देयर फॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। एनिमल एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर बाई प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोस का मतलब होता है अदर। एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं, वो रेडीमेड खाना खाना लेते हैं। रेडीमेड खाना, ये रेडीमेड खाना किसके द्वारा बनाया जाता है, प्लांट के द्वारा बनाया जाता है। सपोज जैसे हम एग्जांपल से समझे कि ह्यूमन से अगर हमारा जो खाना है, जितने भी खाना है हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स या एनिमल से लेते हैं। जैसे फ्रूट्स जो है वो कहाँ से आता है, एनिमल से नहीं, प्लांट से आता है। ओके, अब ये पैराग्राफ में आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि फूड्स जो प्लांट्स है वो अपना खाना कहाँ पे बनाता है, कौन से पार्ट्स में अपना खाना बनाता है, और जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से लेता है और कैसे लेता है, वो सब रॉ मटेरियल, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, फूड्स मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, मतलब कि लीव्स के ही अंदर क्या होता है, प्लांट्स का खाना बनता है और खाना तैयार होता है। दे द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट ऑकर्स इन लीव्स। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर, मतलब बनना। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर इन लीव्स, यानी खाना कहाँ बनता है, आपका लीव्स में बनता है। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो मतलब कि कहाँ आना चाहिए, लीव्स में आने चाहिए। ओके, तो रॉ मटेरियल्स आपको बताया था पहले भी कौन कौन से हैं, वाटर मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, और आगे पढ़ेंगे और हैं जैसे सनलाइट और क्लोरोफिल। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे आप साइंस का फेयर कॉपी आप बनाएंगे, और उसमें जितने भी येलो कलर से जितने भी हाईलाइट किए हुए सेंटेंसेस हैं, उनको आप क्या करेंगे, फेयर में नोट करेंगे, और फेयर जहाँ नोट करेंगे वहाँ साइड में उसको लिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स है, जैसे न्यूट्रिशन का है, तो ये सब क्या है, डेफिनेशन है। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है आपको, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ये आपका हो गया किसका, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। अब द मोड से लेके ऑटोट्रॉप्स तक ये किसका डेफिनेशन हो गया, ऑटोट्रॉप्स का। और एनिमल्स से लेके आपका अदर्स तक ये किसका डेफिनेशन हो गया, हेट्रोट्रॉप्स का। तो जो जितने भी ग्रीन लाइन से जो भी आपका अंडरलाइन है वो क्या है, आपका डेफिनेशन है। तो इसको आपको क्या करना है, आपके फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, तो अगर हम तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ पहुँचने चाहिए, लीव्स में, क्योंकि खाना कहाँ तैयार होता है, लीव्स में। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स। जो वाटर और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल के अंदर, और इसको कौन ऑब्जर्व करता है, प्लांट का कौन सा पार्ट ऑब्जर्व करता है, तो रूट्स ऑब्जर्व करता है। और ट्रांसपोर्टेड टू द, अब कहाँ पे इसको पहुँचाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, एब्सोल्युटली कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर और मिनरल्स जो रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया गया वो कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, लीव्स के पास, क्योंकि प्लांट का खाना कहाँ बनता है, लीव्स में। ओके, अब चलते हैं, अब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है खाना बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोरस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स आपने देखा, जो प्लांट का पत्ता रहता है उसमें एक उसके अंदर पोरस लाइक स्ट्रक्चर। पोरस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब जैसे आपको क्लास 6 में भी बताया था, पोरस लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब कि प्लांट्स के लीव्स के अंदर गैप होता है। क्या होता है, गैप होता है, होल नहीं, गैप होता है। तो पोरस का मतलब गैप। तो वो पोरस के थ्रू, वो गैप के थ्रू क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका कहाँ पहुँचता है, लीव्स में पहुँचता है। दिस पोरस आर सराउंडेड बाय, ये जो पोरस होता है ये किसके द्वारा सराउंडेड होता है, गार्ड सेल के द्वारा। तो गार्ड सेल के द्वारा ये सराउंडेड होता है। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। सच पोरस आर कॉल्ड स्टोमाटा। ये पोरस को हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। जैसे आपको क्लास 6 में बताया था स्टोमाटा के बारे में। ओके, तो स्टोमाटा के बारे में आपको क्लास 6 में बताया था। अब बात करेंगे हम
अब हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स के बारे में आप तो पहले से समझते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है तो कोई बिल्डिंग किससे बनी हुई होती है, ईंट से बनी हुई होती है। तो हमारा जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। क्लास 6 में आपने पढ़ा है। ओके, तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ओके, तो मैंने सम यहाँ पे एक टॉपिक है, इसको आपको नोट डाउन फेयर में करना है। यहाँ पे ग्रीन अंडरलाइन है, देखिए, सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। ओके, तो कोई कोई ऑर्गेनिज्म से वो केवल एक ही सेल से बने हुए हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे ये जो सेल दिख रहा है, तो इस सेल के बाहर की तरफ से जितनी भी बाउंड्रीज जो है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका सेल मेम्ब्रेन। ओके, मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। यहाँ न्यूक्लियस दिख रहे हैं जो बीच में है, सेल के बीच में ही है। और क्या कैसा है ये, आपका स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। ओके, और इसमें आपके सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के छोड़कर यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, जेली की तरह सब्सटेंसेस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ तक आपने देखा कि आपका वाटर और मिनरल्स कैसे लीव्स में पहुँचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आपके लीव्स में पहुँचता है। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये आपका ये जो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कलर से मैंने इसको क्या किया है, कट किया है। तो ये कट इसलिए किया है क्योंकि ये जो आपका टॉपिक्स है, मतलब कि जैसे हमने देखा कि वाटर और मिनरल्स रूट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, और ऑब्जर्व करने के बाद कहाँ पहुँचाया जाता है, लीव्स में पहुँचाया जाता है। तो ये किसके थ्रू पहुँचाया जाता है, तो आपके ट्री के अंदर वेसल्स होती हैं, पाइप्स होती है। इसको हम अगले एक आपका अलग से चैप्टर है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, उसमें हम पढ़ेंगे ये। तो इसको पढ़ना भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अब चलते हैं कि और कौन से रॉ मटेरियल जो प्लांट को चाहिए खाना बनाने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे, द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जो आपका किस में प्रेजेंट रहता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल्स। तो ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है लीव्स को एनर्जी, मतलब कि जो सनलाइट में जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने में। ओके, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस यानी सिंथेसिस का आपको बताया था, प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये एनर्जी क्या हेल्प करता है, आपका प्लांट को हेल्प करता है फूड बनाने में। ओके, किसके थ्रू, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये सनलाइट में जो एनर्जी है उसके थ्रू। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन। ओके, तो ये प्रोसेस को, खाने बनाने के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा कि हाउ डज रॉ मटेरियल रीचेस टू द लीव्स। हमने यहाँ पे देखा कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कैसे हमारे लीव्स तक पहुँचते हैं। तो रॉ मटेरियल तो अभी हम समझ में आए। तो अगर हम बात करें कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट और क्लोरोफिल। इसके ही थ्रू क्या करता है, प्लांट्स अपना खाना बनाता है। ओके, अब हम बात करेंगे, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। ओके, तो जो सोलर एनर्जी है वो किसके द्वारा कैप्चर किया जाता है, लीव्स के द्वारा, और इसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। और कैसे स्टोर किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ फूड। ओके, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सन ही एक अल्टीमेट सोर्स है, मतलब किसी में बहुत तरह की एनर्जी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो यहाँ पे एक बात बना, क्या अगर हम बात करें कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, अगर प्लांट अपना खाना ना बनाए, ये प्रक्रिया ना करे, ये प्रोसेस ना करे, तो क्या लाइफ पॉसिबल है, नहीं, लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर आज के पार्ट में इतना ही। आप लोग को पहले भी बताया कि जो आपका साइंस का फेयर है उसमें जो येलो से जो भी हाईलाइट है उसको भी लिखना है, और ग्रीन से जो भी आपके ग्रीन कलर से जो भी अंडरलाइन है उसको भी आपको फेयर में लिखना है। वो आपका क्या है, डेफिनेशन है। और येलो हेडलाइंस वाले सेंटेंस पे बगल में आपको क्या लिखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, ये फेयर में आपका होना चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास।